हरिओम, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आपके बीच में आया हूँ। हम समस्त हिंदू सनातन धर्मियों को अपने धर्म पर गर्व है कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई पद्धति का अनुसरण करते हुए हमारे पूर्वजों ने समस्त कामनाओं को पूर्ण किया। जीवन में सब कामनाओं को उन्होंने पाया। कुछ नियम जो हमारे शास्त्र मत अनुसार बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन हमें भी करना चाहिए। हम बड़े गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन हम अपने सनातन के मूल नियमों को भूल रहे हैं। आज के इस वीडियो में 5 नियम आपके बीच में लेकर के आया हूँ, जिन 5 नियमों का पालन करने पर चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज़ें आयु, बल, यश और विद्या हमारी बढ़ेगी। इससे पहला नियम मौन। मौन रह करके बहुत कुछ पाया जा सकता है, और जो मौन नहीं रहते, जो हमेशा बक 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 करते हैं, बड़ 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 करते हैं, उन्हें बहुत सा नुकसान भी होता है। अनायास बहुत बोलने से बहुत नुकसान है। बहुत बोलने वाले की बात पर कोई जल्दी से सहमत नहीं होता है। बहुत बोलने वाले की बात से कहीं ना कहीं वो अपनी बहुत बड़बड़ करने पर किसी के दिल को ठेस पहुंचाता है, वो अपनी शत्रुता बढ़ाता है। लेकिन जो कम बोलने वाले हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते हैं, जो मौन रहते हैं, उनकी बात में गंभीरता होती है। लोग उनकी बात को सुनना चाहते हैं, उनमें आकर्षण होता है, उनका मस्तिष्क शांत रहता है, वो अनावश्यक क्रोध नहीं करते हैं। मौन रहने से मन शांत होता है। मौन की इतनी महिमा है कि हमारे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, आप अगर देखेंगे तो आप जानेंगे कि भगवान नारायण शेष यहाँ पर मौन बैठे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, लेकिन अनावश्यक वो कुछ ना कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, वो मौन है। भगवान महादेव कैलाश के शिखर पर मौन बैठे, ध्यान में बैठे। ब्रह्मा जी कमल गादी पर विराजमान हैं, तो ब्रह्मा जी कमल गादी पर मौन बैठ करके अपने चिंतन मनन में लगे हुए हैं। और त्रिदेव को ये जो बल प्राप्त हुआ है, जो शक्ति प्राप्त हुई है, मौन के आधार पर। इसलिए मौन की बड़ी महिमा है। लेकिन इस भौतिक व्यवहारिक जगत में मौन रहना आसान नहीं है। हम लोग मौन नहीं रह सकते हैं। तो शास्त्र कहता है मौन नहीं रह सकते हो तो कम से कम 6 कर्मों में जरूर मौन रहें। पूज्यपाद ब्रह्मविद पूजनीय मौनी बाबा जी ब्रह्मस्वरूप, जिनकी संग्रहकृत पुस्तक कर्मकांड भारती में मैंने जो श्लोक पुनः मेरी स्मृति में आए, उन श्लोकों को पढ़ा तो ये विषय मुझे मिला, जिनमें ये श्लोक लिखा है। जिस श्लोक में मौन नियम के बारे में कहा, भले हम मौन नहीं रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इस मौन नियम का अगर हम पालन करें, 6 समय हम मौन रहें, तो हमें मौन रखने वाले के बराबर ही मौन व्रत का फल प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। कौन से वो समय है? तो बोले उच्चारे मैथुने चैव प्रसावे दंत धावने श्राद्धे भोजन काले च षट्सु मौनम समाचरे। कौन से 6 समय? बोले उच्चारे मैथुने चैव प्रसावे दंत धावने, दंत धावन करते हुए, शौच आदि क्रिया करते हुए, मैथुन कर्म करते हुए, श्राद्ध कर्म करते हुए, पितृ श्राद्ध करते हुए, और भोजन की थाली सामने हो तो भोजन करते हुए। इन 6 समय हमें मौन रहना चाहिए। और अगर हम इन 6 समय मौन रहते हैं तो हमें मौन से जो बल प्राप्त होता है, उस बल की प्राप्ति होती है। तो यानी पहला हमें बल प्राप्त होगा जब हम इन 6 समय मौन रहेंगे। हमारे पूर्वज रहा करते थे। दूसरा नियम, शास्त्र कहता है श्रुते निष्ठे बने चैव दंते शिष्टे तथा नृते पतितानाम च संभाषे दक्षिणम श्रवणम स्पर्शेत। यानी दूसरा नियम है, जब हमें छींक आ जाए तो छींकते हुए शतम जीवेम श्रद्धा, शतम जीवेम श्रद्धा ऐसे छींकना चाहिए, जिससे हमें यश की प्राप्ति होगी, हमारी आयु क्षीण नहीं होगी। तो छींकते हुए शतम जीवेम श्रद्धा दूसरा नियम, इस नियम का हमें पालन करना चाहिए। तीसरा नियम, ये किस लिए किया? ये इसलिए किया कि तीसरा नियम आप याद रख सकें। जमभाई आए, उबासी आए, तो जब तक उबासी आए, जब तक जमभाई आए, तब तक चुटकी बजाते रहें। ये नियम आप जरूर ध्यान रखें, तीसरा नियम। और चौथा नियम, अधोवायु आने पर, आंखों में पानी आने पर, थूक आने पर, थूकने पर आपको दक्षिणम श्रवणम स्पर्शेत, दाहिने कान को स्पर्श करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?
क्योंकि शास्त्र कहता है अग्निरायश्च देवश्च सौमः सूर्यो निरस्ततः सर्वे नारद विप्रस्यः कर्णे तिष्ठन्ति दक्षिणे। ये जो समस्त सूर्य चंद्रमा देवता और समस्त ऋषि विप्रवर हमारे दक्षिण कान में रहते हैं। तिष्ठन्ति दक्षिणे, कर्णे तिष्ठन्ति दक्षिणे, इसलिए तिष्ठन्ति दक्षिणे, इस दक्षिण कान को अपने अंगूठे से स्पर्श करना चाहिए। ये 4 नियम हमें पालन करने चाहिए। 5वां नियम तो आप जानते ही हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने से वृद्धों का, अपने से श्रेष्ठ जनों का प्रातः काल उठ करके चरण वंदन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये कर्म करने से, ये 5वां नियम का अगर आप पालन करेंगे, तो अपने से श्रेष्ठ वृद्धों का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, अवश्य ही 4 चीज़ें आयु, विद्या, बल और कीर्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन, ये जो नियम आपसे कहे हैं, ये जो 5 नियम आपसे कहे हैं, हम सनातन धर्मी इन 5 नियमों का अवश्य स्मरण करें, अवश्य इनका पालन करें। आज की वीडियो में यही चर्चा लेकर के आपके बीच आया। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम।